नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो का टॉपिक है यानी जो हम चर्चा करेंगे संतान योग के बारे में। इस पे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसे भी आप जाके देख सकते हैं और फिर से हम पुनः बना रहे हैं ताकि और भी डाउट क्लियर हो जाए। तो संतान योग के लिए संतान भाव का कारक, संतान भाव के कारक गुरु होते हैं। ठीक है जी। तो कारक ग्रह हमेशा ध्यान में रखें कि संतान भाव के कारक जो है गुरु हो गए। अब संतान भाव किस घर से देखा जाता है? तो पंचम से। लग्न से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, इसमें कोई भी राशि लिखा हो लेकिन ये घर जो है पांचवा हुआ। तो पंचम भाव से संतान योग का विचार किया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव में क्या लिखा है? 1। अब मेष के स्वामी मंगल, तो हम मंगल को नोट कर ले रहे हैं। ठीक है। कारक ग्रह गुरु है, ये हम बाद में लेके चलेंगे। अब हमें ये देखना है, पंचम भाव देख लिए। ठीक है। तो पंचम भाव के कारक हो गए। पंचम भाव के स्वामी जो बने हैं मंगल। पंचम किस राशि में बैठे, यानी पंचम भाव के स्वामी अगर स्वग्रही, अगर मंगल यहीं पे बैठे होते तो स्वग्रही होते, स्वयं की राशि में होते। लेकिन अब हम मंगल को देखेंगे कि किस राशि में बैठे हैं। तो मंगल इस कुंडली में जो है 10वें में बैठे हैं, 10वां घर में बैठे हैं। कौन सी राशि है? कन्या राशि है। ठीक है जी। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो हम यहाँ बुध को लिख लिए क्योंकि पंचम किस राशि में है? कन्या राशि में है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध को भी हम लिख ले रहे हैं। अब ये देखना है, इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा कि पंचम की राशि यानी उस राशि पे भी दृष्टि हमें देखना है। ठीक है जी। या वो राशि किस राशि में बैठे ये भी देखना है। बात समझिएगा यहाँ क्लियर। पंचम किस राशि में है? पंचम जो है कन्या राशि में है। अब हम यहाँ ये किस राशि में है और उन पे किसकी दृष्टि है, जो मैंने यह लिखा है। अब पंचम पे दृष्टि जो है किस किस ग्रहों का है ये देखना जरूरी है। पंचम भाव पे दृष्टि देखते हैं। गुरु का पंचम भाव पे दृष्टि नहीं है, केतु का भी दृष्टि नहीं है क्योंकि गुरु का दृष्टि 5 7 9 होता है, केतु का भी 5 7 9 होता है। शनि का जो है 3 7 10 होता है, तो शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पे नहीं है। अब चंद्रमा की दृष्टि एक ही होता है, सप्तम, तो लग्न पे दृष्टि है। ठीक है। सूर्य की दृष्टि भी 7वां होता है जो कि गुरु पे है, पंचम पे नहीं है। अब यहाँ बुध शुक्र और राहु ये 3 ग्रह बचे, इनकी दृष्टि पंचम भाव पे है या नहीं है? तो राहु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे है। ठीक है जी। बुध और शुक्र के जो है एक ही दृष्टि होता है, 7वीं। राहु और केतु का जो है 5 7 9 होता है। अब यहाँ देखें मंगल की दृष्टि जो है 3 है, 4 7 8, तो 7वीं दृष्टि जो है सप्तम पे पड़ रहा है, 8वीं दृष्टि स्वयं पे पड़ रहा है, यानी पंचम हाउस पे उच्च। तो मंगल यहाँ जो है पंचम हाउस पे 2 ग्रहों की दृष्टि है, एक राहु का और स्वयं मंगल का। तो यहाँ जो है संतान भाव जब भी स्वयं को देखें या स्वग्रही होकर बैठें तो योग बनता है। ठीक है जी। एक प्लस पॉइंट। अब ये देखना है कि अब मंगल जहाँ बैठे हैं, तो मंगल जिस राशि में बैठे हैं, अब यहाँ पे दृष्टि जो है ये देखना है मंगल पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है या किन के साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल जैसे कंजंक्शन बोला जाता है, युक्ति को कंजंक्शन बोला जाता है, तो यहाँ कोई युक्ति नहीं है लेकिन दृष्टि है। तो संतान भाव के स्वामी कन्या राशि में बैठे हैं। अब मंगल पे दृष्टि जो है शनि का पड़ रहा है। ठीक है। 7वीं दृष्टि शनि का है। जब भी संतान भाव के स्वामी पे यानी संतान भाव का जो स्वामी ग्रह होता है
उस पे राहु शनि और केतु की दृष्टि हो तो मिसकैरेज का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शनि का जो है मंगल पे दृष्टि है। अब ये शनि का दृष्टि मंगल से इसलिए ज़्यादा लागू होगा क्योंकि शनि यहाँ मारक ग्रह बन रहे हैं, तो ये जो है मिसकैरेज कराएंगे। ठीक है जी। अब देखें कि गुरु की जो है 9वीं दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि 8 और 9, तो 9वीं दृष्टि है। तो कारक ग्रह गुरु है, संतान भाव के स्वामी के साथ कारक ग्रह का संबंध दृष्टि से बन रहा है, तो 2 पॉइंट था प्लस एक और पॉइंट मिल गया। ठीक है जी, यानी ये योग और ज़्यादा प्रबल हो गया कि फिर से ये लागू कर सकते हैं कि संतान योग का लाभ है। जैसे गुरु का दृष्टि 9वां पड़ा है और 9वीं दृष्टि जो है वर्क, गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो ये लागू होता है कि संतान योग का अभी भी लाभ है। अब इस पे देखते हैं किसी और ग्रहों का दृष्टि है या नहीं है। गुरु का तो 9वीं दृष्टि है, बाकी किसी ग्रहों का दृष्टि इस पे नहीं है। केतु की भी जो है 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये देखना है कि मंगल जहाँ बैठे हैं, अब इनके स्वामी का कंडीशन क्या है। तो मंगल जिस राशि में बैठे हैं कन्या राशि है। ठीक है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध जो है भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छा है, यंग, यानी 12 अंक मिला है। ठीक है जी, जैसे 1 से 30 के बीच में, तो 10 से लेके 20 के बीच का जो भी अंश कहें वो अंश बना रहता है तो अच्छा फल होता है। 20 के बाद वो फल डिले मतलब होता है, उसमें बल कम हो जाता है। 20 के बाद जो अंश होता है उसमें बल कम हो जाता है। तो ग्रहों के अंश बल पे मैंने पहले वीडियो बनाया, उसे चेक कर लीजिए। तो 12 है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अब संतान भाव जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन जहाँ बैठे हैं उनका स्वामी अष्टम में आ गया है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जब भी जिस भाव का संबंध देख रहे हैं उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना बैठे हो, या 6, 8, 12 से कोई संबंध ना बना, चाहे वो दृष्टि से हो या रिलेटेड युक्ति हो। ठीक है जी। तो यहाँ क्या है कि बुध आके अच्छे भाव में तो बैठे हैं, लेकिन इनके स्वामी जो है अष्टम में बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, संतान भाव के लिए बार बार प्रयास कराने का कोशिश करेंगे। मिसकैरेज की स्थिति इसमें ज़्यादा होगा। अब मिसकैरेज की स्थिति ज़्यादा होने का बहुत सारा कारण है, बताता हूँ। गुरु नीच में है, ठीक है जी, लेकिन दृष्टि जो है सूर्य पे दे रहे हैं। तो पहले ही बताया हूँ कि 6, 8, 12 का संबंध हो जाए या 6, 8, 12 से युक्ति हो तो उस फल में डिले हो जाता है, इस वजह से मिसकैरेज होगा और संतान होने में दिक्कत होगा। लेकिन योग संतान का देखा जाए तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इन्हें संतान सुख मिलेगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि बुध की स्थिति, बुध पे दृष्टि का देख लेते हैं। तो बुध पे दृष्टि जो है केतु का पड़ रहा है, तो फिर मिसकैरेज की स्थिति रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी ग्रहों का दृष्टि जो है इस पे नहीं है बुध पे। और बुध राहु के साथ बैठे हैं, पहले ही बोला हूँ कि राहु केतु शनि की स्थिति हो तो मिसकैरेज का संभावना बनता है। तो राहु भी बैठे हैं, ये भी मिसकैरेज की स्थिति बनाएगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठे हों और उनके स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो दिक्कत होता है। तो ये 3 पॉइंट है जो मिसकैरेज का संभावना बार बार बनाएगा, यानी इनका संतान जो है जब भी कंसीव होगा तो कुछ ना कुछ लेकिन परंतु बन जाएगा। अब ये देखना है कि अब इनके स्वामी पे एग्जाम्पल और डीप में जाएंगे तो इनके स्वामी पे जैसे सूर्य बन रहे हैं तो सूर्य यहाँ बैठे हैं। ठीक है जी, तो सूर्य पे कारक ग्रह का दृष्टि है तो प्लस है। ठीक है जी, क्योंकि कारक ग्रह का दृष्टि है तो प्लस है कि संतान योग फिर बन, मतलब संतान योग का लाभ बार बार, ये मैं सिर्फ
पुष्टि कर रहा हूँ कि हाँ अभी भी है। अगर जिस जातक की कुंडली हो, आप काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं और नहीं बिलीव हो रहा है, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं खुद से अपने चार्ट को देख के। जैसे मैंने बोला था कि 6, 8, 12 का संबंध अगर संतान भाव की स्थिति पे पड़ेगा तो दिक्कत हो। 6 और 8 ज़्यादा पीड़ित होंगे तो महिलाओं को दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो है गर्भाशय का दोनों चीज़, मतलब महिलाओं के लिए ये हाउस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये अंदरूनी हिस्सों को देखता है। तो शनि जो है मारक का काम कर रहे हैं, इस पर दृष्टि दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है। तीसरी दृष्टि ये पीड़ित कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली में मारक हैं। शनि और शुक्र मारक का काम करेंगे। मारक ग्रह के लिए आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे। तो दोनों मारक ग्रह जो हैं इनके संतान हाउस की स्थिति को बार बार पीड़ित कर रहा है। इस वजह से संतान होने में भी देरी होगा, ठीक है। प्लस में एक और भी चीज़ देखें कि अब ये 6ठे हाउस का जो स्वामी है सूर्य के घर में जाके बैठे हैं, तो बहुत कंडीशन पीड़ित वाला है, लेकिन इनके जीवन में संतान सुख होगा। अब एक और डीप रिसर्च करने के लिए ये हम जानेंगे कि जो भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं और अष्टम के जो स्वामी हैं सप्तम में जाके बैठे हैं, तो दिक्कत होगा, इनको कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। अब यहाँ हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। अब ये साधारण तरीके से ध्यान में रखिए कि संतान होगा कब। तो पहले ये देखना होता है कि मंगल का महादशा हो, ठीक है, या जो भी महादशा चल रहा है उसके साथ मंगल का महादशा होना चाहिए, या मंगल गुरु का होना चाहिए, या बुध का। अगर इस तरीके से महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा बन रहा है, ठीक है, जब भी महादशा में 2 दशा गुरु और बुध का शामिल हो जाएगा तो समझिए कि उससे उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ हम थोड़ा नक्षत्रों के हिसाब से देख लें। यानी 4 बार ये पुष्टि हो चुका है कि संतान योग है, और मिसकैरेज होने की संभावना भी जो है अभी प्रॉपर 3 से 4 बार स्पष्ट हो रहा है। मिसकैरेज होने की संभावना जो है 3 बार पुष्टि कर चुके हैं। अब ये देखना है, यहाँ मैंने ये प्रमोशन के लिए नहीं ऐसे ही बनाया ताकि इस पे हम अच्छे से समझ सकें। सेम वही चार्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ हम देखेंगे पंचम भाव के स्वामी किस नक्षत्र में है। जैसे कि उग्र नक्षत्र में होंगे या तीक्ष्ण नक्षत्र में होंगे तो और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो यहाँ स्वामी मंगल हो रहा है, और मंगल कहाँ बैठे हैं तो नक्षत्र देवता देखें, मंगल चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं। तो चित्रा नक्षत्र जो होता है मृदु नक्षत्र होता है, यानी अच्छा नक्षत्र होता है, तो इन्हें कंसीव कराता रहेगा, ठीक है जी। तो एक तो चित्रा नक्षत्र है, और मंगल भी स्वयं अपने नक्षत्र के देवता हैं। जैसे कि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और चित्रा नक्षत्र है जो कि अच्छा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र में के जो चित्रा नक्षत्र का जो देवता बन रहे हैं वो मंगल बने हैं। तो ये जो है स्वग्रही नक्षत्र हो गया, यानी यह बहुत ही अच्छा है कि इन्हें कंसीव होता रहेगा। तो अब एक और भी पुष्टि कर रहे हैं ये 5वीं बार कि अभी भी संतान का सुख इन्हें मिलेगा, ठीक है जी। अब हम बुध की स्थिति को देखेंगे। बुध की स्थिति इसलिए देखेंगे कि बुध के कन्या राशि में मंगल जाके बैठे, तो बुध जो है माघा नक्षत्र में, और माघा नक्षत्र जो है उग्र नक्षत्र होता है, ठीक है जी। माघा जो होता है उग्र नक्षत्र में होता है, तो इसकी वजह से मिसकैरेज की संभावना बनता है, क्योंकि स्त्री के लिए हमेशा 6 और 8 ये हाउस देखना ज़रूरी होता है। कंसीव का जो सिचुएशन है, अगर ये दोनों हाउस ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे तो कंसीव होने में दिक्कत हो जाएगा। तो माघा नक्षत्र हैं, ठीक है जी, और माघा नक्षत्र के जो देवता बने हैं नक्षत्र देवता वो केतु हैं। केतु का बल कम है, और केतु जो है बुध को देख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य पे केतु की दृष्टि होना अच्छा नहीं होता है और ये अष्टम में आके बैठ गए हैं, इसका कारण भी माइनस है। तो इन्हें संतान योग का लाभ जो है पूर्ण रूप से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिसकैरेज की संभावना ज़्यादा होगा। अब ये हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि संतान होगा कब। तो अभी जो दशा चल रहा है इनका, ठीक है जी, अभी महादशा शनि का चल रहा है। शनि क्या है, कुंडली में मारक ग्रह है, तो शनि मारक ग्रह है और सुख भाव में बैठे हैं, तो ऐसे ही इनको पीड़ित करेंगे स्वास्थ्य से, पर्सनल लाइफ से, ठीक है जी। पद प्रतिष्ठा में जल्दी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु ऑलरेडी नीच में है, इस वजह से तो कई ऐसी समस्या है जो इनको पीड़ित होगा। अब संतान की सिर्फ हम जो चर्चा करें इसे समझिए। तो महादशा शनि का है और अंतरदशा गुरु का चल रहा है इनका, जो कि मार्च से शुरू हुआ है। महादशा शनि का, अंतरदशा गुरु का, पतंतरदशा गुरु का। मैंने क्या बोला कि महादशा में ये अगर तीनों दशा शामिल होता है, मंगल गुरु बुध, तो संतान योग का भाव बनेगा। अब हम यहाँ देखते हैं तो माघा नक्षत्र की स्थिति, जब भी एक हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन होगा, इनका जो संतान होगा फरवरी से लेके मई के बीच में, ठीक है जी, फरवरी से लेके मई के बीच में होगा। दूसरा जो योग बनेगा वो होगा नवंबर का मंथ, ठीक है जी। ऐसा ही सिचुएशन इनका रहेगा। पहले मैंने क्या बोला, फरवरी से मई के बीच में कंसीव होने की स्थिति ज़्यादा होगा और साल का एक अंतिम टाइम जो होता है वो नवंबर का होगा। इसका कारण आप समझेंगे, नक्षत्र के हिसाब से मैंने बताया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं शनि का दशा चल रहा है, महादशा गुरु शामिल है, गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, यानी कारक ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ दे रहे हैं, तो मिसकैरेज होने की स्थिति। अब दिसंबर, यहाँ देखिए महादशा शनि का, अंतरदशा गुरु का, प्रत्यंतर दशा बुध का चलेगा दिसंबर में। तो कंसीव होने की स्थिति की अगर हम बात करें तो जुलाई में 12 जुलाई से अगर ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो फिर से कंसीव होने की स्थिति बनेगा, लेकिन मिसकैरेज वाला सिचुएशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि महादशा शनि का, अंतरदशा गुरु का, प्रत्यंतर दशा शनि का है, इसलिए अगर कंसीव होगा तो फिर दिक्कत होगा, वो नहीं बचेगा। हाल फिलहाल इस जातक का जो कुंडली है तो इनका मिसकैरेज जो है इस मंथ में हो चुका है। क्यों, मैंने पहले ही बताया कि महादशा के साथ जो दशा चलेगा उसमें कंसीव होगा। तो मार्च में जो है महादशा के साथ अंतरदशा में गुरु चले हैं, गुरु ने संतान का योग बनाया, लेकिन शनि की वजह से और इन सभी दृष्टियों को देख के वो संतान मिसकैरेज हुआ। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग परिस्थिति देखें तो जुलाई के बाद से हम ये देखना चाहेंगे, तो नवंबर की जो बात बोले हैं, दिसंबर में अगर ये कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी नवंबर में इनका प्लानिंग होगा, दिसंबर में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो चांसेस इस साल में है संतान योग का, ठीक है जी। अब फिर भी कष्ट देने का समय, जब तक शनि का दशा चलेगा इन्हें कष्ट होगा, और शनि जो है 2027 तक चलेंगे, लेकिन इस बीच में लाभ मिलेगा क्योंकि गोचर में कंडीशन उनका सही हो रहा है, तो दिसंबर में कंसीव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।